आगे पीछे हो गया तो प्रॉब्लम होता। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद अराजी तनाजे पर 30वें दिन की समाअत मुकम्मिल। 1949 तक कोई मूर्तियां नहीं थी, मुस्लिम फरीक का दावा। कश्मीरी मसले पर मीडिएशन की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर की पेशकश। हिंदुस्तान ने कहा वो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुका है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मरकज फौरी उठाए एहतियाती कदम। नगर ज़मीनी इंतखाबात में पद्मावती रेड्डी होंगी कांग्रेस उम्मीदवार, सोनिया गांधी ने दिखाई हरी झंडी। और सिंगरेनी में मजदूरों की हड़ताल से कोयले की पैदावार मुतासिर, सिर्फ एक दिन में 50 करोड़ का नुकसान। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या तनाज़े की 30वें दिन की समाअत के दौरान मंगल को मुस्लिम फरीक ने कहा कि 1949 में पता चला कि गर्भगृह में भगवान का नुज़ुल हुआ है, लेकिन इससे पहले वहां मूर्तियां नहीं थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S. अब्दुल नजीर की आईनी बेंच के सामने दलील दी कि अफसानवी रिवायात के मुताबिक पूरे अयोध्या को भगवान राम की जाए पैदाइश समझा जाता रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई एक खास जगह नहीं बताई गई। उन्होंने हिंदू फरीक के गवाह की गवाही पढ़ते हुए कहा कि लोग राम चबूतरे के करीब लगी रेलिंग की तरफ जाते थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबीन वसी पैमाने पर मौजूद कशीदगी को खत्म करने के लिए मुमकिना इक़दामात के सिलसिले में बातचीत की है। अमेरिकी सदारती दफ्तर व्हाइट हाउस ने डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के माबीन मुलाकात के हवाले से एक बयान में ये इत्तला दी। बयान में कहा गया कि दोनों रहनुमाओं ने तवानाई और तिजारत माहदों पर बाहमी ताउन के मौके पर भी तबादला ख्याल किया। ट्रंप और इमरान खान के दरमियान मुलाकात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 74वें सालाना इजलास के मौके पर हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मसले कश्मीर पर सालिसी की पेशकश पर हिंदुस्तान ने कहा कि वो पहले ही से इस सिलसिले में अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुका है। मंगल को वजारत खारजा में सेक्रेटरी A. गीतीश शर्मा ने सहाफियों से ये बात कही। सेक्रेटरी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर के माबीन कल एक मीटिंग होगी, हमें इसका इंतजार करना चाहिए। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा कि सेक्रेटरी शर्मा ने इस मामले में पहले ही जवाब दे दिया है। हिंदुस्तान पहले ही इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुका है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अमेरिका की क़यादत में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शामिल होना उनके मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी गलती थी। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए यहाँ पहुँचने वाले इमरान खान ने मंगल को उमूर खारजा काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका पिछले 19 वर्षों से अफगानिस्तान में नाकाम रहा तो इस बात का पूरा इम्कान है कि अगले 19 वर्षों में शायद ही कामयाब होगा। जियो न्यूज के मुताबिक जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि आलमी बरादरी को वादी कश्मीर में कर्फ्यू उठाने के लिए हिंदुस्तान से कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल एक्शन प्लान टास्क फोर्स की ब्लैकलिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करने की कोशिशों से हिंदुस्तान के मजमूम अज़ाइम वाज़ेह हो चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि साबिका हुकूमतें माशी बहरान का हल तलाश करने में नाकाम रही हैं, जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत को बैनुल अक़वामी मालियाती फंड पर इन्हिसार करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारत ने खासतौर पर बहरान के वक्त मईशत को बेहतर बनाने में पाकिस्तान की मदद की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि जब उनकी पार्टी बरसर इख्तिदार आई तो मुल्क की माशी सूरत हाल बहुत खराब थी और चीन मदद करने वाला पहला मुल्क था। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से रूस साबिक सोवियत यूनियन के इनखला के बाद पाकिस्तान को तनहा छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि 9/11 के बाद अमेरिका को एक बार फिर पाकिस्तान की मदद की जरूरत महसूस हुई।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास के मौके पर मंगल के रोज यहाँ नमीबिया के सदर हैग जैंगोब से मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के माबीन शराकत दारी को मजीद तक़वियत बख्शने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने ट्वीट करके इत्तला दी। तर्जुमान ने ट्वीट किया कि दोनों मजबूत जमहूरी मुल्क के माबीन ताल्लुकात को मजीद गहरा करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर नमीबिया के सदर हैग जैंगोब के साथ एक खुशगवार मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। अफगानिस्तान के जुनूबी सूबे जाबिल में नाटो क़यादत वाले दस्ते के फजाई हमलों में 9 दहशतगर्द ढेर हो गए। अफगान फौज के अफसर ईसा मोहम्मद ने बताया कि नाटो की क़यादत वाले दस्ते ने पीर को जाहिल के दारुल हुकूमत कलात के बैरूनी हिस्से ओमकई और शंकी जिले के सेवरी गांव में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला की बुनियाद पर फिजाई हमले किए। फौज की इस कार्रवाई में कोई शहरी जख्मी या हलाक नहीं हुआ। अफगान सिक्योरिटी दस्तों ने 28 सितंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात की तैयारियों के पेश नजर तालिबानी दहशतगर्दों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को इंतहाई खतरनाक करार देते हुए आज कहा कि हुकूमत इस मामले पर तरजीही बुनियाद पर गौर करे। जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए सख्त गाइडलाइंस तय होने चाहिए। हमारी प्राइवेसी की हिफाजत होनी चाहिए। अदालत ने हुकूमत से इस मामले पर 3 हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा कि वो कब तक गाइडलाइंस तैयार करेगी। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि हमें इसकी सख्त जरूरत है कि ऑनलाइन जराइम और सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मालूमात डालने वाले लोगों को ट्रैक किया जाना चाहिए। हम इससे ये कहकर यूं ही नहीं छोड़ सकते कि हमारे पास इसे रोकने की तकनीक नहीं है। अगर हुकूमत के पास इसे रोकने की तकनीक है तो इसे रोके। अदालत उज़्मा ने कहा कि हुकूमत ताकतवर है, उसके पास ये सब रोकने के लिए लामहदूद इख्तियारात हैं और लोगों के प्राइवेसी के हकूक की हिफाजत की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि किसी को बिलावजह परेशान करते हुए सोशल मीडिया पर ट्रोल क्यों करे और इसे अपने किरदार पर झूठे बयानात के जरिए कीचड़ क्यों उछालने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को मुंबई हाई कोर्ट के इस फैसले पर मुहर सबूत कर दी, जिसमें इसने कहा कि पुलिस फौजदारी मुकदमात की तहकीकात के दौरान किसी भी मुलजिम की गैर मनकूला जायदादें खर्क नहीं कर सकती। ताहम अदालत ने मनकूला जायदादें जब्त करने पर कोई रोक नहीं लगाई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि ताज़ीराती कानून सीआरपीसी की दफा 102 में गैर कानूनी जायदादों को जब्त करने और खर्क करने का पुलिस का हक शामिल नहीं है। जस्टिस खन्ना ने बेंच के लिए रजामंदी का फैसला सुनाया, लेकिन जस्टिस गुप्ता ने अपना फैसला अलग से लिखा है। महाराष्ट्र हुकूमत ने हाईकोर्ट के मज़कूरा बाला फैसले को अदालत उज़्मा में चैलेंज किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने मंगल को गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात की। भागवत ने 30 ममालिक से आए गैर मुल्की नामानिगारों से मुलाकात की और उन्हें तंजीम के नजरिए से मुतालिक इत्तलात फराहम की गई। गैर मुल्की मीडिया के साथ मुलाकात तकरीबन 2.5 घंटे तक चली। इस दौरान आरएसएस के सेक्रेटरी जनरल सुरेश जोशी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मनमोहन वेद, कृष्ण गोपाल, शुमाली हिंदुस्तान के इलाका इंचार्ज बीएस गुप्ता और दिल्ली यूनिट के सरबराह कुलभूषण आहूजा भी मौजूद थे। गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात के सिलसिले में आरएसएस ने ट्वीट किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह डॉक्टर मोहन जी भागवत ने आज नई दिल्ली में गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात की। ये बातचीत इस अमल का हिस्सा था जिसके तहत आरएसएस के सरबराह समाज के मुख्तलिफ तबकों से मुसलसिल बातचीत करते हैं। मुलाकात के बाद आरएसएस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि तकरीबन 2.5 घंटे तक चली बातचीत में भागवत की जानिब से आरएसएस का तारुफ कराने के बाद मुख्तलिफ मसाइल पर सवाल और जवाब भी हुआ। इस दौरान 30 ममालिक के 50 मीडिया इदारों के तकरीबन 80 सहाफी मौजूद थे। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी हुकूमत महंगाई को काबू करने में, बेरोजगारी में कमी करने में और लोगों में सलामती का एहसास पैदा करने में नाकाम रही है और ऐसे में सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है। कांग्रेस तर्जुमान शम्सता मुखर्जी ने मंगल को पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ये ताज्जुब की बात है कि महंगाई ने मुल्क के शहरियों की कमर तोड़ दी है और बेरोजगारी 45 साल की सबसे आला सतह पर है। खवातीन गैर महसूस कर रही हैं और जगह जगह कत्लो गारतगिरी, लूट और चोरी की वारदातें हो रही हैं। इसके बावजूद वजीर आजम बैरून मुल्क जाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक है। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और फूड एंड सप्लाई और सार्फिन उमूर के वजीर रामविलास पासवान ने आज कहा कि प्याज की कीमतों में इजाफा आर्जी है
और जल्द ही इस पर काबू पा लिया जाएगा। तोमर और पासवान ने आज यहां अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कई बार प्याज की कीमत को लेकर ऐसे हालात पैदा हुए हैं, लेकिन जल्द ही इस पर कंट्रोल हासिल कर लिया जाएगा। नेफेड की जानिब से जल्द ही मजीद प्याज जारी किया जाएगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आलमी बरादरी के सामने पानी को मुस्तकबिल का बड़ा चैलेंज करार देते हुए कहा कि इसके तहफ्फुज़ के लिए पूरी दुनिया को मिलकर काम करने की जरूरत है। कोविंद ने मंगल को वजारत जल शक्ति की तरफ से भारत जल सप्ताह 2019 का आगाज करते हुए कहा कि मुस्तकबिल के लिए पानी के तहफ्फुज़ का बहरान पूरी दुनिया का है। इस वजह से एक मुल्क या एक हुकूमत को नहीं बल्कि सबको मिलकर इस सिमत में काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पानी का तहफ्फुज़ पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है और तमाम ममालिक को अपने खुशहाल मुस्तकबिल के लिए पानी के तहफ्फुज़ की सिमत में काम करने की जरूरत है। पानी मुस्तकबिल का लाजमी और पेचीदा बहरान बन सकता है, लिहाजा उसके हल के लिए किसी एक मुल्क या एक हुकूमत को नहीं बल्कि सबको कदम उठाने होंगे और मिलकर हल निकालना होगा। सदर ने आगाह किया कि पानी के तहफ्फुज़ के लिए रिवायती वसाइल को नजरअंदाज करने के बजाय पानी बचाओ के अपने कदीम इल्म को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़कर पानी के बहरान से मुतालिक मसाइल से निपटा जा सकता है। उन्होंने हर तरफ से पानी के तहफ्फुज़ के लिए मुकर्ररा मकसद को हासिल करने के लिए मुहिम चलाने की अपील की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हुजूरनगर असेंबली हलके के ज़मीनी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार सैदी रेड्डी को कामयाब बनाने की हिकमत अमली पर गौर व खौस किया है। टीआरएस जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और रुकने काउंसिल पीर राजेश्वर रेड्डी को हुजूरनगर ज़मीनी इंतखाब का इंचार्ज मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने राजेश्वर रेड्डी को हिदायत दी है कि वो मुत्तहिदा जिले नलगुंडा से ताल्लुक रखने वाले पार्टी के अरकान मुकन्नना, अरकान पार्लियामेंट और दीगर कायदीन के साथ तालमेल पैदा करते हुए ज़मीनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी को यकीनी बनाए। उन्होंने राजेश्वर रेड्डी को हुजूरनगर में ही क़याम करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाने का मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और दीगर कायदीन को भी मशवरा दिया कि वो आने वाले बल्दी इंतखाबात की तैयारियों को शुरू कर दे और पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज और जिला इंचार्जेस के साथ मिलकर मकामी सतह के मसाइल की यकसोई के इक़दाम करें। कांग्रेस पार्टी ने हुजूरनगर असेंबली हलके से साबिक रुकने असेंबली पद्मावती रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने पद्मावती रेड्डी के नाम को मंजूरी देते हुए तेलंगाना पीसीसी को इसकी इत्तला दी। पद्मावती रेड्डी 2014 के इंतखाबात में कोडाट असेंबली हलके से मुंतखब हुई थी। बाद 2018 के इंतखाबात में कोडाट से उन्हें शिकस्त हुई। टीआरएस उम्मीदवार बी मलया यादव ने पद्मावती रेड्डी को शिकस्त दिया था। उनके शोहर उत्तम कुमार रेड्डी, जो 2018 के इंतखाबात में हुजूरनगर से कामयाबी हासिल की थी, बाद 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में उत्तम कुमार रेड्डी नलगुंडा लोकसभा के लिए मुंतखब हो गए, जिसके बाद हुजूरनगर असेंबली हलके से उत्तम कुमार रेड्डी को इस्तीफा देना पड़ा। 21 अक्टूबर को ज़मीनी इंतखाबात की रायदही होगी। इस हलके से टीआरएस ने सैदी रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। तेलंगाना के सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी में आज कोयले की पैदावार मुतासिर रही, क्योंकि मरकजी हुकूमत की जानिब से कोयले की कानकनी में 100% बैरूनी राज सरमायाकारी की इजाजत के फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ यूनियनों ने बतौर एहतजाज एक रोजा हड़ताल की अपील की थी। तेलंगाना के 6 अजला में फैली हुई तकरीबन कानों में कोयले की पैदावार मुतासिर रही, जहां तकरीबन 50,000 मुलाजिमीन में से ज्यादातर ने हड़ताल में हिस्सा लिया। जिले भद्रादरी कोत्तागुडम में जेर जमीन कानों में भी पैदावार मुतासिर रही और ओपन कास्ट कानों में पैदावार में जुजवी तौर पर मुतासिर देखी गई। रामगुंडम, मंदामरी और दूसरे इलाकों की तमाम तकरीबन कानों में पैदावार मुतासिर रही। इस हड़ताल की वजह से तकरीबन 2 लाख टन कोयले की पैदावार नहीं हो सकी और कंपनी को तकरीबन 50 करोड़ रुपए का नुकसान का अंदाजा किया गया है। 5 तमाम बड़ी यूनियनों ने हड़ताल में हिस्सा लिया, जो 5 कौमी ट्रेड यूनियनों से मलहका हैं। मुलाजिमीन ने इस मौके पर रैलियां भी निकाली और मरकज से मुतालबा किया कि वो अपने फैसले से दस्तबरदार हो जाए। हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्र समिति से मलहका मुसलमा यूनियन TGB के ने भी हड़ताल की तायद की थी। 2014 में अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद पहली मरतबा सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के मुलाजिमीन ने इस किस्म की बड़ी हड़ताल की। पुलिस ने कानों पर वसीतर सिक्योरिटी इंतजाम किए थे और इंतजामिया ने भी वादा किया था कि हड़ताल में हिस्सा न लेने वाले मुलाजिमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लीडर जे प्रसाद ने कहा कि यह सिर्फ एक अलामती हड़ताल थी और अगर मरकज उनके मुतालबात की तकमील में नाकाम रहता है तो फिर तमाम यूनियनों के कायदीन रवा माह के इख्तिताम तक एक इजलास मुनक़िद करते हुए मुस्तकबिल के लाहे अमल को खतियत देंगे। तेलंगाना में अवामी शोबे की सिंगरेनी कॉलरीज एक बड़ी कंपनी है जो रियासती हुकूमत की मिल्कियत है और मरकज में इसकी हिस्सेदारी 51.49 की बुनियाद पर है। 2018-19 में कंपनी ने 64.41 मिलियन टन कोयले की पैदावार
की थी और इसे 1765 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। तेलंगाना की खवातीन के लिए इस मरतबा रंगारंग बदकम्मा फेस्टिवल होगा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से उनमें रंगारंग साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई है। ये साड़ियां बदकम्मा फेस्टिवल के मौके पर तोहफे के तौर पर तकसीम की गई हैं। 1 करोड़ 2 लाख साड़ियों की तकसीम रियासत भर में 23 सितंबर से शुरू हुई। ये साड़ियां तेलंगाना के सिलसिला में 313 करोड़ रुपए के सरफे से बनाई गई हैं। हर साड़ी की कीमत 300 रुपए है और ये 100% पॉलिस्टर से बनाई गई है। इसमें जरी का काम भी किया गया है। ये साड़ियां 10 मुख्तलिफ किस्म के शेड्स, 10 डिजाइन और 10 मुख्तलिफ रंगों में दस्तयाब है। सिलसिला के बुनकरों के जरिए साड़ियां तैयार करवाई गई, जिनको इन साड़ियों की तैयारी के जरिए मदद मिल रही है। साड़ियों की तकसीम के प्रोग्राम के आगाज से ही सिलसिला के वीवर्स कलेक्टर के लिए 715 करोड़ रुपए सर्व किए गए। इसके जरिए तकरीबन 16,000 बुनकरों को रोजगार के मौके फराहम किए जा रहे हैं और परेशान हाल बुनकर तबके की आमदनी के सतह में भी इजाफा हो गया है। उनकी आमदनी जो पहले माहाना 8,000 था 12,000 रुपए थी, अब बढ़कर तकरीबन 16,000 था 20,000 रुपए हो गई है। ओहदेदारों के मुताबिक 2017 में तकरीबन 95 लाख साड़ियों की तकसीम की गई थी, जबकि 2018 में 96.70 लाख साड़ियों की तकसीम का काम किया गया। पार्लियामेंट की कविता ने आज बदकम्मा के पोस्टर्स को जारी किया। ये पोस्टर्स तेलंगाना जागृति की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुनक्किद किए जाने वाली बदकम्मा त्योहार के जश्न के सिलसिले में तैयार किए गए हैं। कविता ने बताया कि 28 सितंबर तक 6 अक्टूबर तक तेलंगाना जागृति के मुख्तलिफ पॉइंट्स की जानिब से मुंबई, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कतर, बहरीन, कुवैत और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में बदकम्मा खेला जाएगा। बदकम्मा जश्न के पेश नजर तेलंगाना जागृति की जानिब से इस मरतबा 300 से जायद कवि सम्मेलन का भी एहतमाम किया जा रहा है। पोस्टर की रस्म इजरा की तकरीब में जागृति के कायदीन प्रीति रेड्डी, एम वरलक्ष्मी, नवीन आचारी, राजू सागर, के विजय क्रांत रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। अजीम कर बल्दिया हैदराबाद में बदकम्मा साड़ियों का तकसीम का मंगल के दिन आगाज हो चुका है। मेयर बीरा मोहन ने मलापुर में खवातीन में साड़ियां तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हर त्योहार जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। तेलंगाना के हर घर में कोई ना कोई बहबूदी प्रोग्राम से इस्तेफादा कर रहा है। हुकूमत की तरफ से खवातीन को बदकम्मा के मौके पर तोहफे के तौर पर दिया जा रहा है। राम मोहन ने कहा कि 1 लाख साड़ियां उपल में तकसीम की जा रही है। इनके अलावा शहर से ताल्लुक रखने वाले वुजरा, अरकान असम्बली, कॉर्पोरेटर्स ने भी खवातीन में साड़ियां तकसीम की। बल्दिया हैदराबाद में 15,40,000 साड़ियां तकसीम की जा रही हैं। दशहरे के पेश नजर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन TSRTC की जानिब से रियासत भर में 4,933 खुसूसी बसों को चलाने का फैसला किया गया है। MGBS स्टैंड में वाक़ रीजनल मैनेजर के दफ्तर में रंगारेड्डी के रीजनल मैनेजर वरद प्रसाद ने एक इजलास के बाद मीडिया को बताया कि 27 सितंबर से 7 सितंबर तक RTC की जानिब से खुसूसी बसें चलाने का फैसला किया गया है। 4,900 गुज़िश्ता साल दशहरे के मौके पर 4,900 खुसूसी बसें चलाई गई थी। इस मरतबा 4,933 बसों को चलाने का फैसला किया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक और 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर 3,236 खुसूसी बसों को चलाया जाएगा, जबकि 4 अक्टूबर को 5,749, 6 अक्टूबर को 964, 6 अक्टूबर को 712, 7 और 8 अक्टूबर को 72 खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। वरद प्रसाद ने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों के लिए 964 बसों को चलाने का फैसला किया गया है। बाकी खुसूसी बसें तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में चलाई जाएंगी। वजीर बराए समाजी बहबूद कोप्पला ईश्वर ने आज शहर के खैरदाबाद में वाक़ गर्ल्स अक़लियती अकामती स्कूल और सनतनगर बॉयज अक़लियती अकामती स्कूल का अचानक मायना करते हुए दोनों स्कूल में कंप्यूटर लैब, किचन, क्लासरूम और दीगर सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने तुलबा से उनकी सेहत से मुतालिक कैफियत भी दरियाफ्त की। उन्होंने तुलबा से हॉस्टल में फराहम की जाने वाली सहूलतों से भी वाकिफियत हासिल की। वजीर मौसूफ ने तुलबा के साथ दोपहर का खाना भी खाया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर बराए समाजी बहबूद ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल 65 साल तक इस इलाके में हुक्मरानी करने वालों ने तालीम को नजरअंदाज कर दिया था, जिसके नतीजे में समाज का हर तबका मियारी तालीम से महरूम हो गया था। बराए नाम गुरुकुल स्कूल कायम किए गए थे, जिसमें सिर्फ यतीम बच्चे तालीम हासिल किया करते थे। लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने समाज के हर तबके के बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने, KG ता PG मुफ्त तालीम का ऐलान करते हुए उसे अपने
इंतखाबी मंशूर में शामिल किया था। चीफ मिनिस्टर ने अपने वादे के मुताबिक SC, ST, BC और अक़लियती तलबा के लिए अकामती स्कूल कायम किए जो कॉर्पोरेट तर्ज की तालीम और दीगर सहूलतें भी फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अकामती स्कूल में दाखिलों के लिए हर साल काफी मुसाबिकत देखी जा रही है। हजारों तलबा स्कूल में दाखिले के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के लिए 200 से जायद अकामती स्कूल कायम किए गए हैं। दीगर रियासतों में अक़लियतों की तालीम पर इस तरह की तवज्जो नहीं दी जाती। तेलंगाना रियासत मुल्क भर के लिए मॉडल बन गया है। वजीर मार्केटिंग व ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने हैदराबाद के कुत्तापेट फ्रूट मार्केट में किसानों पर पेश आए हमले की शदीद मजम्मत करते हुए खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया। उन्होंने मार्केटिंग के डायरेक्टर से फोन पर रब्त पैदा करते हुए कुत्तापेट मार्केट में पेश आए वाक़े की तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। इस वाक़े की तहकीकात करते हुए फौरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि फ्रूट मार्केट या किसी भी मार्केट में कमीशन एजेंट्स या दरमियानी अफराद किसानों को हरासा नहीं कर सकते। उन्होंने कुत्तापेट मार्केट वाक़े पर मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने और कमीशन एजेंट के लाइसेंस मनसूख कर देने की हिदायत दी ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात का आदा न हो। गवर्नमेंट व्हिप व रुकने काउंसिल TRS के प्रभाकर ने कहा है कि हालिया दिनों मरकजी वज़रा के असली चेहरे आश्कार हो गए हैं। TRS लेजिस्लेचर पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रभाकर ने कहा कि TRS की पहली मियाद के दौरान बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले मरकजी वज़रा जब कभी तेलंगाना का दौरा करते तो यहाँ की स्कीमात और चंद्रशेखर राव हुकूमत की कारकर्दगी की सताइश करते थे। लेकिन दूसरी मियाद के दौरान बीजेपी के ये मरकजी वज़रा के मौक़िफ़ में अचानक तब्दीली देखी जा रही है। रियासत में TRS हुकूमत को बदनाम करने की एक साजिश के तहत मरकजी वज़रा तेलंगाना का दौरा करते हुए चंद्रशेखर राव हुकूमत को निशाना बना रहे हैं। TRS कायद ने कहा कि तेलंगाना में मुख्तलिफ फलाही स्कीमात पर जो रकम खर्च की जा रही है, बीजेपी ज़ेर इख्तियार वाली रियासतों में इस तरह की रकम फलाही स्कीमात पर खर्च नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में आरोग्यश्री स्कीम पर मौसर अमल आवरी हो रही है जिससे 1 करोड़ से ज्यादा अफराद को फायदा पहुंच रहा है। मरकज की आयुष्मान भारत स्कीम किसी भी नुक्ते नजर से कारआमद नहीं है। इस स्कीम के तहत रियासत के 25% गरीब अफराद ही मुस्तफिद हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस स्कीम में मोटर गाड़ी रखने वालों को शामिल नहीं किया गया है। प्रभाकर ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत तेलंगाना के साथ मुसलसल नाइंसाफी कर रही है। नीति आयोग की सिफारिश के बावजूद मिशन काकतिया, मिशन भागीरथ जैसी स्कीमात के लिए 23,000 करोड़ की रकम जारी नहीं की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम मोदी से मुलाकात करते हुए 16 मुख्तलिफ मसाइल को पेश करते हुए इसकी यकसोई की ख्वाहिश की, लेकिन उसमें से एक भी मसले को हल नहीं किया गया। दिल्ली से कभी भी एक सेंट्रल मिनिस्टर आए तेलंगाना को, जब तेलंगाना में जो इम्प्लीमेंट हो रहा वो प्रोग्राम्स को एक सेंट्रल मिनिस्टर ने अप्रिशिएट कर रहा और एक आके पॉलिटिसाइज कर रहा। परसों 17 तारीख को जो प्रहलाद जोशी ने यहाँ पे आया, जो मुंह को आया वो बात करते गए उन। और परसों धर्मेंद्र प्रधान बोल के और एक सेंट्रल मिनिस्टर तेलंगाना को आके यहाँ पे पूरा नाइंसाफी हो रहा, स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा गलत काम कर रहा बोल के गए। इसका साथ ही जो सेंट्रल मिनिस्टर्स है वो इससे पहले यहाँ पे आके वो लोग ही वो खुद बोले। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि आंध्र प्रदेश के रिवर्स टेंडर्स के जरिए काम करने की केसीआर ने सताइश की है, जिसका हम खैर मकदम करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जुडिशियल अथॉरिटी के जरिए टेंडरिंग करवाया जाए तो बेहतर होगा। आंध्रा मेगा कंपनी ने आंध्रा में 12.6% कम टेंडर दाखिल किया। इस लिहाज से तेलंगाना के आबपाशी प्रोजेक्ट्स के 2,00,000 करोड़ के कामों की अगर रिवर्स टेंडरिंग की जाए तो 28,000 करोड़ का फायदा होगा। मिशन भागीरथ के 50,000 करोड़ के काम में भी 6,000 करोड़ की बचत हो सकती थी। इन दोनों कामों में जुमला 34 करोड़ की बचत हो सकती थी। भट्टी विक्रमार्का ने सवाल किया कि ये रकम कहां गई, इसलिए तो हमने कहा था कि रियासत का दिवालिया निकल रहा है, इसका जवाब केसीआर को देना होगा। उन्होंने कहा कि रीडिजाइनिंग इसकी असल जड़ है, इसलिए तेलंगाना के तमाम प्रोजेक्ट्स की सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए और उसके मुतालिक तमाम सबूत कांग्रेस पार्टी पेश करेगी।
ఈరోజు మనందరం పత్రికల్లో చూసాం. తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు చంద్రశేఖరరావు గారు ఆంధ్రాలో రివర్స్ టెండరింగ్ ద్వారా చేసే కార్యక్రమం చాలా మంచి కార్యక్రమంగా, సాహసోపేతమైనటువంటి కార్యక్రమంగా అభివర్ణించారు. నేను కూడా వారు చెప్పిన దాన్ని స్వాగతిస్తా ఉన్నాను. రివర్స్ టెండరింగ్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్కి 12.6% లెస్ కోట్ చేస్తూ టెండర్ వేయటం వల్ల లాభాన్ని స్పష్టంగా వారు చెప్తూ దీనివల్ల మంచి నిర్ణయం, సాహసోపేతమైన నిర్ణయం చెప్తా ఉన్నారు. అభినందించారు. నేను కూడా స్వాగతిస్తూ, నేను కూడా కేసీఆర్ గారికి దీని ద్వారా ఈ రాష్ట్రానికి మేలు జరిగేటువంటి విధానం కూడా వారికి నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ఈ టెండర్ విధానంలో మెగా ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ వాళ్ళు అనుకుంటా బహుశా చేసింది 12.6% ఎస్టిమేటెడ్ వర్క్స్ దాని మీద 12.6% లెస్ కేసారు. టెండరింగ్ విధానానికి జ్యుడిషియల్ వ్యవస్థని అధికారిని కూడా నియమించి చేపించడం వల్ల ఈ టెండరింగ్ లో పాల్గొన్నప్పుడు -12.6%. कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और साबिक रुकने असेंबली संपत कुमार ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हरीश राव को ऐसे वक्त फाइनेंस का वजीर बनाया है जब रियासत को शदीद माली बहरान का सामना है। उन्होंने कहा कि हरीश राव की शबिया को मुतासिर करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने उन्हें यह कलमदान दिया है। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए संपत कुमार ने कहा कि वजीर फाइनेंस हरीश राव को मशवरा दिया कि वो इंतहाई चौकस रहे और आवाम की बद्दुआ ना लेने के लिए ऐसी स्कीमात के लिए फंड जारी करे जिससे 1 करोड़ अफराद को फायदा पहुंचे। उन्होंने हरीश राव को केसीआर की साजिशों से भी चौकस रहने का मशवरा दिया। कांग्रेस कायद ने कहा कि तेलुगु देशम में जिस वक्त फूट पड़ी थी उस वक्त एनटी रामाराव रियासत के चीफ मिनिस्टर और चंद्रबाबू नायडू वजीर फाइनेंस थे। रियासत के हालात भी अब कुछ इसी तरह नजर आ रहे हैं। इस मौके पर संपत कुमार ने कहा कि रैतु बंधु स्कीम के तहत लाखों किसानों को माली इमदाद फराहम नहीं की गई। 50% से ज्यादा किसान रैतु बंधु स्कीम की रकम के इंतजार में हैं। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए के ज़राई कर्जों की माफी का वादा भी पूरा नहीं हुआ। रियासत के 30,18,000 किसानों के कर्ज माफ करने की जरूरत है। रियासत में खाद तखुम की भी किल्लत है। इंतखाबात से कबल किसानों को मुख्तलिफ फवायद पहुंचाने का वादा किया गया, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद भी किसानों के लिए कोई इकदामात नहीं किए जा रहे हैं। అందరికీ నమస్కారం. దేవుని దయ వల్ల ప్రకృతి కనుకరించి మంచి వర్షాలు పడి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ పనులు చురుగ్గా జరుగుతున్న సందర్భంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని ఎన్నో గొప్పలు చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతులను ఆదుకుంటామని ముందుకు వచ్చిన రైతు బంధు పథకం ఏదైతే ఉందో అధికారిక గణాంకాల ప్రకారమే ఇప్పుడు నేను సెక్రటరియట్ లో అధికారిక గణాంకాలు తీసుకొని వస్తా ఉన్నా. आंध्र प्रदेश के काबिनी वजीर बोस्सा सत्यनारायण 14 साल खदीम वॉक्सवैगन केस में एक गवाह के तौर पर आज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अदालत में हाजिर हुए। दही तरखी को अदालत ने गुज़िश्ता माह समन जारी किया था, जिनके मुताबिक में आज वो अदालत में हाजिर हुए, जिन्होंने इस केस में 60वें गवाह के तौर पर अपना बयान कलमबंद करवाया। 2005 में गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में उस वक्त की वायस राजशेखर रेड्डी हुकूमत में वो वजीर इंडस्ट्रीज से जिस वक्त ये स्कैंडल सामने आया था। रियासती हुकूमत ने विशाखापट्टनम में वॉक्सवैगन तैयार करने वाले यूनिट के क़याम के लिए
विशिष्ट वाहन प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी को 11 करोड़ 67 लाख रुपए अदा किए थे, लेकिन ये कंपनी फर्जी साबित हुई। 2005 में ये स्कैम उस वक्त मंजर आम पर आया जब वॉक्सवैगन ने हिंदुस्तान में अपनी कंपनी के सरबराह हेलमेट शूस्टर को दूसरी मामलों में करप्शन के इल्जाम पर बरतरफ कर दिया था। हेलमेट भी विशाखापट्टनम में कार प्लांट के क्याम के लिए हुकूमत आंध्र प्रदेश से मुशावरत कर रहे थे। उस वक्त अपोजिशन ने इल्जाम आयद किया था कि बोस्सा सत्यनारायणा और दूसरों ने गलत तरीकों से विशिष्ट वाहन कंपनी को रकम अदा की थी। रियासती हुकूमत ने इस मामले की सीबीआई तहकीकात का हुक्म दिया था। सीबीआई ने 2010 में 6 मुलजिमीन बशमुल हेलमेट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इन पर मुजरिमाना साजिश और धोखाधड़ी के इल्जाम आयद किए गए थे, जबकि सत्यनारायणा का नाम इस केस में एक गवाह के तौर पर शामिल किया गया था। दूसरे मुलजिमीन में बिजनेसमैन जगदीश राजा, उनकी बहन गायत्री, अशोक कुमार जैन, बी कुमार और जोसेफ बी जॉर्ज शामिल हैं। इन मुलजिमीन ने हेलमेट से साजबाज करते हुए विशिष्ट वाहन कंपनी कायम की थी। 2015 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी इस केस में चार्जशीट दाखिल की थी। जिले संगारेड्डी में कौमी शाहराह नंबर 65 पर आज रौनुमा खौफनाक सड़क हादसे में LNT कंपनी के लिए काम करने वाले 2 वर्कर्स बरसरे मौका हलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि ये वर्कर्स मनपल्ली मंडल के मौजू बधीरा में कौमी शाहराह नंबर 65 पर काम कर रहे थे कि हैदराबाद से जहीराबाद की सिंध जाने वाली बोलेरो गाड़ी ने उन्हें टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में दोनों वर्कर्स हलाक हो गए। नाशों को बगैर पोस्टमार्टम सदाशिव पेट के सरकारी दवाखाने को मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी चारशुम्बा 25 सितंबर को युगांडा रवाना होंगे, जहां वो युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में कॉमनवेल्थ ममालिक की 64वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जराये के मुताबिक स्पीकर असेंबली 25 सितंबर की सुबह अव्वलीन सातों में शमशाबाद एयरपोर्ट से युगांडा के लिए परवास करेंगे। कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वो श्रीनिवास रेड्डी यूरोप का दौरा करेंगे। बाद वो 6 अक्टूबर को हैदराबाद वापस होंगे। असेंबली के सेक्रेटरी डॉक्टर नरसिम्हाचार्यलू भी उनके हमरा रहेंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लगभग सभी इलाकों में मंगल के रोज जोरदार बारिश हुई, जिसके नतीजे में आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। कई सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई। GHMC के तिरमलगिरी मंडल में सबसे ज्यादा 60.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कीसरा, बालानगर, मलकाजगिरी और शेखपेट मंडलों में 50 mm से ज्यादा बारिश हुई। बाकी इलाकों में भी 22 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इस सिलसिले में वजीर बल्दी नज्म नस्क के तारक रामाराव ने मेयर बी राममोहन और आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए हालात का जायजा लिया। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद अराजी तनाज़े पर 30वें दिन की समाअत मुकम्मिल। 1949 तक कोई मूर्तियां नहीं थी, मुस्लिम फरीक का दावा। कश्मीरी मसले पर मीडिएशन की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर की पेशकश। हिंदुस्तान ने कहा वो अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुका है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मरकज फौरी उठाए एहतियाती कदम। नगर ज़मीनी इंतखाबात में पद्मावती रेड्डी होंगी कांग्रेस उम्मीदवार, सोनिया गांधी ने दिखाई हरी झंडी। और सिंगरेनी में मजदूरों की हड़ताल से कोयले की पैदावार मुतासिर, सिर्फ एक दिन में 50 करोड़ का नुकसान। नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए NN चैनल।